मित्रों, आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में 4 नवरात्रों का वर्णन है, जिनमें से चैत्र नवरात्रि तथा शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा हुआ है। बहुत समय पहले मनोहर नगर में एक पिठत नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह देवी दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त था। युवा होने पर उसका विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। जब वह कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो वह अपने पिताजी के साथ पूजा में शामिल होने लगी। एक दिन देवी दुर्गा की पूजा में शामिल होने के बजाय वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने निकल गई। यह देखकर पिठत अपनी पुत्री पर क्रोधित हुआ और उसके पास जाकर कहने लगा कि हे दुष्ट कन्या, आज तुमने देवी दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की। इस अपराध के लिए मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुमति रोने लगी और बोली, पिताश्री, आपने मुझे जन्म दिया है। मैं हर तरह से आपके अधीन हूँ। आप मेरा विवाह जिस व्यक्ति के साथ भी करना चाहें कर सकते हैं। केवल कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, फल तो ईश्वर के हाथ में होता है। यदि मेरे भाग्य में कुष्ठ रोगी पति ही लिखा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ। आगे माता रानी की इच्छा। अतः कुछ दिनों बाद पिठत ने अपनी पुत्री का विवाह एक गरीब कुष्ठ रोगी से कर दिया। चूंकि कुष्ठ रोगी को समाज स्वीकार नहीं करता था, अतः वह नवविवाहित जंगल की ओर चले गए। अगले दिन जब सुमति तालाब से जल लेने जा रही थी तो उसके सामने माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। तब सुमति ने कहा, हे माता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छित वर मांग सकती हो। यह बातें सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका उपहार आप मुझे इस जन्म में देने आई हैं। तब देवी ने कहा, पुत्री, पिछले जन्म में तुम एक भेलनी थी और तुम्हारे पति ने चोरी की थी जिसमें तुमने उसका साथ दिया था। इस वजह से तुम दोनों को कारावास की सज़ा हो गई। कारावास की सज़ा कठोर करने के लिए तुम्हें भोजन पानी से वंचित रखा गया था। उन दिनों चैत्र का नवरात्र चल रहा था। तुम दोनों ने अनजाने में ही बिना अन्न जल ग्रहण किए 9 दिन बिता दिए, जिससे तुम्हारा निराहार नवरात्रि व्रत पूर्ण हो गया। उसी पुण्य कर्म का असर है जिससे मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। तब सुमति ने कहा कि माता, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर दीजिए। यह सुनकर माता ने कहा, हे पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोगी हो जाएगा। यह सुनकर सुमति बड़ी प्रसन्न हुई। उसने माता को प्रणाम करके नवरात्रि पूजन विधि को समझा और विधि पूर्वक माता का नवरात्रि व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होते ही सुमति का पति सुंदर और निरोगी हो गया। दोस्तों, आपको नवरात्रि से जुड़ी ये कथा कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं तथा इसी प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।